Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the some basic accounting terms. Today we discuss the some more new basic accounting terms. Yes, कल हमने पढ़ी थी गेन तक. आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ द लॉस. कि लॉस क्या होता है. देखो वैसे तो लॉस सभी को पता है कि लॉस हमारी हानि होती है. और चलो इसके साथ हम एक वर्ड और भी साथ में लेते हैं दैट इज़ अवर एक्सपेंसेस. कि एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है. देखो एक्सपेंसेस भी हमारा एक तरह से लॉस ही है और लॉस तो हमारा लॉस होता ही है. लेकिन अब हम इसे अपनी अकाउंट्स की भाषा से समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लॉस और एक्सपेंसेस में. हाँ जी, देखिए लॉस, अगर कल हमने बात की थी रिवेन्यू की कि अगर हम कोई सामान 50,000 का बेचते हैं तो दैट इज़ अवर रिवेन्यू. लेकिन इस 50,000 के सामान को बनाने में क्या कुछ खर्चा नहीं होगा. क्या आपका 50,000 पे प्रॉफिट है. नहीं, आपको ये 50,000 को क्रिएट करने में, 50,000 का रिवेन्यू अर्न करने में कुछ ना कुछ आपने क्या किए हुए हैं, एक्सपेंसेस किए हुए हैं. तो आप बाई चांस आपने ये 40,000 के किए हैं, बाई चांस आपने ये 60,000 के किए हैं, तो इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम जो खर्चे करते हैं वो तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है. लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस इज़ ग्रेटर देन रिवेन्यू, अगर हमारे ये एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ग्रेटर होंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा. लेकिन अगर हमारे ये एक्सपेंसेस रिवेन्यू से कम होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा जो लॉसेस का कंसेप्ट है, इसमें ये दो चीज़ें आती हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है. एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट द रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या था, आगम, किसी चीज़ को बेचने में हमें जो पैसा मिलता है, तो उस पैसे को, उस सामान को जो हमने बेचा है उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आया है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस. लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन रिवेन्यू दैट इज अवर लॉस. बट अगर आवर एक्सपेंसेस इज लेस देन अवर रिवेन्यू देन इट क्रिएट्स अवर प्रॉफिट. तो इस तरीके से हम ये लॉस का कंसेप्ट करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज परचेज. क्या होता है परचेज. देखिए परचेज मीन्स दैट गुड्स विच द बिजनेस डील्स. जिसमें बिजनेस व्यवहार करता है वो गुड्स हमारी परचेज होती हैं. देखो बाय चांस एक शॉपकीपर है, उसने अपनी शॉप पर एक एसी लगाया, तो दैट इज नॉट इज परचेज. ये उसकी परचेज नहीं है, ये उसकी क्या मानी जाएगी, उसकी ये एसेट मानी जाएगी. क्योंकि ये उसने माल बेचने के लिए नहीं लगाया, ये उसने केवल क्या है, अपनी शॉप पर रखने के लिए बनाया है. तो ये उसकी क्या है, एसेट है, ये उसकी परचेज नहीं है. तो परचेज क्या होती है, द टर्म परचेज मीन्स दोज गुड्स विच द बिजनेस डील्स. जिसमें बिजनेस व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं. तो परचेज हमारी दो तरह की होती है. एक हमारी होती है कैश परचेज और एक हमारी होती है क्रेडिट परचेज. जो हम कैश माल मतलब कैश देकर खरीदते हैं वो हमारी कैश परचेज है. लेकिन जिसके लिए हम अभी कैश एकदम नहीं दे रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, दैट इज़ अवर क्रेडिट परचेज. तो इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, परचेज बन जाती. तो आपको पता चल गया ना परचेज क्या होता है. इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय. तो परचेज क्या होता है, विच द बिजनेस डील दैट इज अवर परचेज. अब इसके साथ ही एक वर्ड और आ रहा है, परचेज रिटर्न. कि क्रय वापसी क्या आती है. व्हेन द परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर. जो माल आपने खरीदा था, पहले आपने सप्लायर से माल खरीदा था, लेकिन किसी कारण से आपको वो माल अच्छा नहीं लगा और आपने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया. दैट इज अवर परचेज रिटर्न. व्हेन द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. उसे हम क्रय की वापसी भी कहते हैं. इसका एक नाम और है, उसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स.
देखो आउट रिटर्न, रिटर्न तो आपको पता चल ही गया कि रिटर्न क्या होती है, वापसी होती है। लेकिन आउटवर्ड्स हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने बाहर हमने इस माल को क्या कर दिया, अपने सप्लायर को दे दिया, तो हमारी शॉप से ये माल क्या हो गया, आउट हो गया। आउट हो गए तो मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से हमारा परचेज और परचेज रिटर्न है। अभी मैं आपको बुक में भी ये डेफिनेशंस दिखा रही हूँ। देखो, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज फॉर गुड्स इन विच द बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील करता है उसे हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, इसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है। जो मैंने आपको एसी वाला एग्जाम्पल दिया था वैसा ही इसने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। फिर परचेज रिटर्न की खरीदा हुआ माल जब हम अपने सप्लायर्स को रिटर्न कर देते हैं उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और इसका सेकंड नेम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स। अब हम अगली बात करते हैं, दैट इज द सेल। सेल क्या होती है, सेल होता है बेचना। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर फॉर ए प्राइस, कीमत के बदले में सामान का स्वामित्व का बदल जाना। देखो, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो कस्टमर हमें क्या दे देता है, मनी दे देता है, लेकिन उस सामान का मालिक कौन बन जाता है, वो कस्टमर बन जाता है ना। जैसे बाय चांस आपके पास यहाँ पर एक एसी है, यहाँ पर ये शॉपकीपर है और यहाँ एक कस्टमर है। कस्टमर ने आपको मनी दी तो शॉपकीपर ने उसको क्या दे दिया, एसी दे दिया। तो अब इस एसी का ओनर कौन है, कस्टमर है। तो सेल क्या होती है, ट्रांसफर हो गई ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विस टू कस्टमर, कस्टमर को ओनरशिप दे देना, किसके बदले में, प्राइस के बदले में। दैट इज आवर सेल, उसे हम सेल कहते हैं। जिस तरीके से परचेज दो तरह की होती थी, कैश और क्रेडिट, सेल भी दो तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। फिर हमारा आता है सेल रिटर्न। जैसे जब आपको माल पसंद नहीं आया, आपने सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया। ऐसे कई बार अगर कस्टमर को माल पसंद नहीं आता तो कस्टमर भी तो वापस करता है ना। तो सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, जो माल आपने उनको बेचा है वो उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, हम सेल रिटर्न कहेंगे। बिका हुआ माल वापस आ जाना रिटर्न कहलाता है। देखो, जैसे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम था रिटर्न आउटवर्ड, तो आपका सामान शॉप से बाहर गया था, लेकिन यहाँ कस्टमर से आपका माल आपकी शॉप पर वापस आ गया, तो इसे हम क्या नाम देंगे, रिटर्न इनवर्ड्स। इसे हम क्या नाम देंगे, रिटर्न इनवर्ड्स नाम देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये चार वर्ड हैं कि जब आप सप्लायर से माल खरीदते हो उसे परचेज कहते हैं, जब खरीदा हुआ माल वापस करते हो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, जब माल बेचते हैं कस्टमर को कीमत के बदले में उसे सेल कहते हैं, जब बिका हुआ माल वापस आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल रिटर्न कहते हैं। तो ये हमारी बुक में भी डेफिनेशन आपके गिवन है कि सेल क्या होता है। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विस टू ए कस्टमर फॉर ए प्राइस। और उसके बाद आपकी दी हुई है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल आर कॉल्ड सेल एंड सम कस्टमर माई रिटर्न गुड्स सोल्ड टू देम दिस टर्म दैट सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्स। आज हम इतनी डेफिनेशंस करते हैं, ये सब अपने ध्यान से रिवाइज करते रहो, क्योंकि बेटा ये सब चीज़ें हमारी आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। ओके।